हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बात करेंगे आज 30 अगस्त के एडिटोरियल की, जिसका टाइटल है ऑल फॉर स्मॉल। देखिए, ऑल फॉर स्मॉल का मतलब समझ गए होंगे आप। ऑल सब कुछ, फॉर के लिए, स्मॉल छोटे छोटे उद्योगों की बात है। ठीक है, तो छोटे जो उद्योग हैं उनके लिए सब कुछ, ये कहना चाह रहा है। अब ये किस बात को लेकर लिखा गया है? ये लिखा गया है फोकस ऑन। फोकस के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगेगा, ये काम की बात है, नोट कर सकते हैं। द स्मॉल एंटरप्राइजेज, जो छोटे उद्योग हैं, छोटे जो उद्यम हैं, इंटरप्राइजेज हैं, उनके ऊपर फोकस को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। पूरा ध्यान केंद्रित करना है किस पर? स्मॉल एंटरप्राइजेज पर। इंडियाज पुश फॉर स्मॉल बिजनेसेज, तो भारत के जो प्रयास है, इस पुश का मतलब आप लिखिए एफर्ट। भारत का जो प्रयास है किसके लिए? स्मॉल बिजनेसेस के लिए, छोटे जो व्यापार हैं उनके लिए। एट द G20 ट्रेड समिट, किसमें? जो G20 एक शिखर सम्मेलन चल रहा है। समिट का मतलब लिख लीजिए, मीटिंग आप कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो कॉन्फ्रेंस। तो मीटिंग या कॉन्फ्रेंस बोलते हैं किसको? समिट को। इसको पार्ले भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शिखर वार्ता जो चल रही है, G20 ट्रेड समिट है, उसमें जो भारत का प्रयास है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, मस्ट बी परस्यू। परस्यू का फॉलो करना भी होता है, परस्यू का कैरी ऑन करना भी होता है। कैरी ऑन, कीप ऑन या कंटिन्यू, जारी रखने को हम बोलते हैं क्या? परस्यू करना। तो भारत का जो प्रयास है छोटे उद्योगों के लिए, छोटे व्यापार के लिए, G20 ट्रेड समिट में, उस प्रयास को क्या किया जाना चाहिए? उस प्रयास को कैरी ऑन किया जाना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ये इसका मतलब है। अब इसका स्क्रीन PDF और जो एक डेली वर्ड लिस्ट मिलती है आपको, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, आशीष क्लासेस पर। इसके अलावा आशीष क्लासेस क्विज वाला जो चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको मिलते हैं पर डे कुछ क्विजेज, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी आपने तैयार किया हुआ है। इसके अतिरिक्त बता दूं मैं आपको कि MTS का पेपर आने वाला है, तो उसके लिए भी मैंने सीरीज चलाई हुई थी। तो 4 पेपर अब तक मैं अपलोड वहां पे कर चुका हूं, और एक पेपर और जल्द आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में। साथ ही आपको पिछले जो CGL का एग्जाम हुआ था उसमें PQRS का पूरा एक वीडियो प्रोवाइड करवाया गया है, एक क्लोज टेस्ट का पूरा वीडियो प्रोवाइड करवाया गया है। आपको जो 10+2 है उसका एक पेपर मैंने प्रोवाइड करवाया है, उसके जो कॉमन एरर्स हैं वो मैंने प्रोवाइड करवाई हैं। तो बहुत सारा स्टफ वहाँ पे SSC के लिए भी आपको मिल जाएगा, और जल्द ही बैंक के लिए भी हम बहुत सारा काम करने वाले हैं इस चैनल पर। तो आप जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो वीडियोज़ को, और ज़रूर से एक लाइक करके जाया करो। इतनी सी चीज़ जो आप एक सपोर्ट कर सकते हैं अपने एंड से, और मैं मेरे एंड से प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेहतरीन मटेरियल और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाए। तो देखिए, आज का एडिटोरियल किस बात पे आधारित है बता दिया मैंने आपको, अब विस्तार से इसको पढ़ेंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स, तो व्यापार और निवेश मंत्री किसके? G20 राष्ट्र हैं उनके, रिप्रेजेंटिंग, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका? 80% वर्ल्ड इकोनॉमी के आउटपुट का। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसका जो प्रोडक्शन होता है, जितना प्रोडक्शन वो वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रोड्यूस करती है, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन से है, उसका 80% रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा होता है? G20 नेशंस के जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा होता है। साथ में ये लोग 3/4 ऑफ ट्रेड फ्लोज, जो भी व्यापारिक प्रवाह होता है उसका 3/4 कवर करते हैं, एंड 3/5 ऑफ द पॉपुलेशन, और 3/5 ये पूरे विश्व की जनसंख्या को कवर करते हैं। कॉन्क्लूडेड, अब इन मिनिस्टर्स ने क्या किया? कंक्लूड किया। कंक्लूड का मतलब अंत किया किस चीज का? दे डेलिब्रेशंस, अपने विचार विमर्श का, अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब ग्रुप है, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। ठीक है, तो पिछले सप्ताह जो इस G20 की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है उसके अधीन ये जो बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए थे, इसका थोड़ा सा परिचय दिया है कि ये जो G20 राष्ट्र हैं ये क्या क्या मतलब कवर करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है पूरे विश्व में, उसकी चर्चा की है। तो एक बार फिर समझिए आप, एक यहाँ काम की बात क्या है वो समझना। एक तो दे रखा डेलिबरेशन। डेलिबरेशन जो शब्द है इसका मतलब होता है विचार विमर्श, इसे आप डिस्कशन कह सकते हो। डिस्कशन, डेलिबरेशन, ठीक है, विचार विमर्श को बोलते हैं। इसके अलावा यहां एक काम की बात है, ये जो दे रखा है 3/5, ये 5th नहीं हो सकता, 5th ही होगा, क्योंकि यहां 3 लगा दिया, यहां 1 होता तो 5th होता। ठीक है, ऐसे ही यहां दे रखा है आपको 3/4, तो अगर 1 होता तो क्वार्टर होता, 3 दे रखा है इसलिए क्वार्टर्स है, मतलब एक से अधिक होने पर इसमें S और S जोड़ना है, आपको ये ध्यान रखना है।
तो एक बार फिर समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि जो व्यापार और निवेश मंत्री हैं G20 नेशंस के, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का जितना प्रोडक्शन वो करती है पूरा विश्व है, उसका 80% ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। 3/4, मतलब 1/4 को क्वार्टर्स बोलते हैं, तो 3 क्वार्टर्स जो हैं 1/4 1/4 1/4, ये जो हैं ये ट्रेड फ्लो को कवर करते हैं, मतलब व्यापार का प्रवाह जो होता है पूरे विश्व भर में उसका 3/4 ये कवर करते हैं। 3/5 जो है ये पॉपुलेशन जो है पूरे विश्व की उसको कवर करते हैं। इन मंत्रियों ने, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है मिनिस्टर्स, इन मिनिस्टर्स ने क्या किया, कंक्लूड किया, एंड किया किसका, अपने डेलिब्रेशंस का, अपनी बातचीत का। और ये बातचीत किसके कहाँ चल रही थी, पिछले वीक जो इस ब्लॉक की G20 के लिए ब्लॉक कहा गया, ब्लॉक का मतलब ग्रुप है, इसमें जो भारत की प्रेसिडेंसी है, भारत की अध्यक्षता है, उस अध्यक्षता में इन लोग ये सब इकट्ठे हुए थे, इनकी बातचीत का एंड हुआ है पिछले वीक में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब आप लिख लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। सबसे पहली बात तो इसकी वर्ड कैटेगरी जो है वो एडजेक्टिव है, ये बताना मैंने भूल गया। डेलिबरेशन है वो नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो शब्द है इसका मतलब होता है, आप इसको एक्सटेंसिव कह सकते हो, ठीक है, इसका समग्र कह दो, इसको कॉम्प्रिहेंसिव को आप ब्लैंकेट भी कह सकते हो, पूर्ण, व्यापक, बड़े स्तर पर, एक्सपेंसिव भी कह सकते हो। एक्सपेंसिव की एक स्पेलिंग होती है PENSIV, ये वो महंगा होता है, ये PA है, इसका मतलब व्यापक है, विस्तृत है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक समग्र या व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव हो गया, ए डिटर्मिनर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। अब आगे क्या है वो समझो। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिके, ये कम्युनिके कहलाता है। इसका मतलब होता है प्रेस बुलेटिन मान लो, अनाउंसमेंट मान लो, ऑफिशियल स्टेटमेंट मान लो। ठीक है, इसे आप ऑफिशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं, आधिकारिक वक्तव्य कह सकते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट। ठीक, स्कटल्ड का मतलब है स्टॉप करना, एंड करना, गिव अप करना, छोड़ना, ये सब इसका मतलब होता है। ठीक, तो जो एक व्यापक स्तर पे एक आधिकारिक वक्तव्य, वोज स्कटल्ड, उसको रोक दिया गया, पैसिव है वोज के साथ थर्ड फॉर्म, एज, क्योंकि, एज कंजंक्शन है, इसका मतलब क्योंकि, चाइना एंड रशिया ब्लॉक्ड अ रेफरेंस, चाइना और रशिया ने ब्लॉक कर दिया, अवरुद्ध कर दिया किस चीज को, अ रेफरेंस, एक जिक्र को, रेफरेंस का मतलब होता है मेंशन, जिक्र, टू जियोपॉलिटिकल इश्यूज, और जिक्र किस चीज का, जो भू राजनीतिक इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, अराइजिंग फ्रॉम, जो उत्पन्न हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, जो संघर्ष चला, लड़ाई चल रही यूक्रेन में, उससे, एज हैज बीन द केस, जैसा कि केस रहा था, सिंस लास्ट ईयर्स G20 बाली समिट, जो पिछले वर्ष G20 बाली जो एक शिखर वार्ता हुई थी बाली के अंदर, वहां पर भी ऐसा ही हुआ था। फिर समझिए, एक व्यापक स्तर पर वक्तव्य इनको देना था, एक ऑफिशियल बुलेटिन रिलीज करना था, उस चीज को रोक दिया गया। कारण क्या था, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों सब्जेक्ट हो गए, इसकी वह ब्लॉक्ड है, इसने क्या कर दिया, रोक दिया किसको, एक जिक्र को। जिक्र किसको लेकर, जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेकर। इश्यूज कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट से। कॉन्फ्लिक्ट कहां पर, यूक्रेन में। और जैसा कि रहा था, अब यही जो कहानी है यही रही है किसमें, द केस सिंस लास्ट ईयर्स, मतलब कब से रहा है ये कहानी, G20 बाली समिट से लेकर अब तक ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने यहां पर भी रोक दी, वहां पर भी चर्चा इन्होंने नहीं की है। समझ में आ रही है बात। यट, फिर भी, यट का मतलब होता है फिर भी, ये कंजंक्शन होता है और एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, विरोधाभासी जो शब्द है। और अमिड फ्लैलिंग प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, काफी अच्छा वर्ड है और बहुत बार आपको ये न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। फ्लेलिंग जो है ये होता है स्विंग, आप इसको स्विंगिंग कह सकते हो, आप इसको मूविंग कह सकते हो, हिलने डुलने को फ्लेल बोलते हैं। ठीक है, इसको कमजोर समझ लो आप। फिर भी अमिड का मतलब के बीच, प्रेपोजिशन है, फ्लेलिंग एडजेक्टिव है, प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे नाउन है। फिर भी मतलब एक कमजोर संभावनाओं के बीच, कमजोर संभावना किसको लेकर है, ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द नियर टर्म, मतलब निकट भविष्य में, नियर टर्म में जो वैश्विक व्यापार और निवेश है उसको लेकर कमजोर संभावना जो है। द G20 नेशंस डिड अग्री, G20 राष्ट्र जो है वो सहमत हो गए। ये डिड अग्री, डिड का प्रयोग अग्री से पहले, देखो डिड जनरली आप देखते हैं या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में या देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन जब जब आप इसको देखते हो अफर्मेटिव सेंटेंस में और क्रिया से पहले, तो मानकर चलो कि ये आपको एक इम्फेटिक वे में बता रहा है कि इस पर जोर दे रहा है कि इन्होंने अग्री तो हो गए, सहमत हो गए, टू टेक जॉइंट एक्शंस, कि हम संयुक्त प्रयास करेंगे
टू रीअफर्म री का मतलब पुनः, अफर्म का मतलब पुष्टि करना, दृढ़ करना, फिर से पुष्टि करने के लिए, द वर्ल्ड्स फेथ विश्व का विश्वास, पूरी दुनिया का विश्वास, इन किस में, क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, क्रॉस बॉर्डर मतलब सीमा पार, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट मतलब वाणिज्य और निवेश, फ्लोज प्रवाह, एज ए रूट एक मार्ग के रूप में, और मार्ग किसका है, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ का, समृद्धि और वृद्धि का, फॉर ऑल सभी के लिए। एक बार फिर चलेंगे पीछे वाले स्लाइड में, देखिए यट हो गया कंजंक्शन, ठीक है। अमिड फ्लेलिंग प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द नियर टर्म, निकट भविष्य में कमजोर संभावना बनी हुई है वैश्विक व्यापार और निवेश की, इसके बीच तो G20 नेशन से ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वो अपडेट अग्री हो गई, ये सहमत हो गए किसके लिए, ज्वाइंट एक्शंस लेने के लिए, संयुक्त प्रयास करने के लिए, किसके लिए, ताकि फिर से पुष्टि की जा सके, फिर से दृढ़ बनाया जा सके विश्व का विश्वास, वर्ड के लिए वैसे भी दय लगता है, हालांकि ये दो दय है वो फेथ के लिए आ रहा है, वैश्विक विश्वास किस में, इन क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स जो सीमा पार का व्यापार है और निवेश है, फ्लोज प्रवाह किस रूप में, एक रूट के रूप में, एज यहाँ पे के रूप में एडवर्ब हो जाएगा, रूट यहाँ पे नाउन है, ये आपका डिटर्मिनर है, टू प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, और ये रूट किसका है, समृद्धि का है और ग्रोथ का है सभी के लिए। द गवर्नमेंट काउंटेड 5 कॉन्क्रीट एंड एक्शन ओरिएंटेड डिलीवरेबल्स, देखिए कॉन्क्रीट जो है ये होता है सॉलिड या फिर होता है रियल, मतलब ठोस या वास्तविक को बोलते हैं, एक्शन ओरिएंटेड, ओरिएंटेड एडजेक्टिव होता है, ओरिएंटेड जिसके लगता है इसका मतलब मान लो फॉर, इस उद्देश्य के लिए, ऐसा मान लिया करो, ठीक है, जहां भी ओरिएंटेड लग रखा हो इसका मतलब इस उद्देश्य के लिए, ठीक। देखो गवर्नमेंट ने काउंट किए हैं 5 कॉन्क्रीट एंड एक्शन ओरिएंटेड, डिलीवर से बना है डिलीवरेबल्स, मतलब रिजल्ट्स मान लो, जो भी डिलीवर करने योग्य है रिजल्ट्स मान लीजिए, तो गवर्नमेंट ने काउंट किए हैं 5 ठोस और एक्शन ओरिएंटेड रिजल्ट्स फ्रॉम द मीट, इस मीटिंग से, ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है डायलॉग एक बातचीत, किस पर, ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, वैश्विक मापदंड पर, टू ब्रिज रेगुलेटरी डाइवर्जेंसेज, ब्रिज का मतलब है गैप फिल करना, फिल गैप, अंतर कम करना, ठीक है, ये क्रिया है यहाँ पे ब्रिज, वैसे ब्रिज होता है पुल, ये क्रिया है इसलिए इसका मतलब है फिल गैप। तो इसमें शामिल है एक बातचीत, किस पर बातचीत, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर, किस लिए, ताकि रेगुलेटरी डाइवर्जेंसेज जो हैं, जो भी नियम संबंधी, रेगुलेशन संबंधी जो अंतर है उसको कम करने के लिए, अक्रॉस कंट्रीज, सभी देशों में, एंड कंपेंडियम, कंपेंडियम का मतलब होता है कॉम्पिलेशन, सार संग्रह को बोलते हैं, कलेक्शन को बोलते हैं, ठीक है, एंड ए कंपेंडियम और एक सार संग्रह ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेज फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस, म्यूचुअल मतलब परस्पर, रिकॉग्निशन पहचान, क्वालिफिकेशंस योग्यताएं, और साथ में एक सार संग्रह, किसको लेकर सार संग्रह, कि बेस्ट प्रैक्टिसेस किस क्या हो सकती हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, किसके लिए, म्यूचुअल रिकॉग्निशन के लिए, किसका रिकॉग्निशन है, क्वालिफिकेशंस का, क्वालिफिकेशन किसके लिए, जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं जैसे कि मेडिसिन है, और आगे समझाया गया है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। गवर्नमेंट में द डिटर्मिनर है, ये नाउन है, द गवर्नमेंट की वर्ब जो है वो ये आपकी काउंटेड है, ठीक है, सरकार ने काउंट किया, क्या काउंट किया, ये इसका ऑब्जेक्ट है। 5 आपको संख्या बता रहा है, संख्या बताने वाले शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, और 1 2 3 4 इस तरह गिनती देखते हो तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव होगा और कार्डिनल प्रकार होगा उसका, ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए, कार्डिनल में 1 2 3 4 ऐसे गिनती चलती है, ऑर्डिनल में 1st 2nd 3rd 4th ऐसे चलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है उसने काउंट किए 5 ठोस और एक्शन ओरिएंटेड डिलीवरेबल्स, डिलीवरेबल्स का मतलब रिजल्ट्स है। इस मीटिंग से गवर्नमेंट ने कहा कि हम 5 चीजों पर पहुंचे हैं, ठीक है, इसमें एक चीज क्या शामिल है, ये प्रेपोजिशन है, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, इसमें शामिल है एक बातचीत, किस चीज को लेकर बातचीत, वैश्विक मापदंड को लेकर, और वैश्विक मापदंड किस चीज के लिए, ताकि जो रेगुलेटरी डाइवर्जेंसेज आते हैं, जो भी नियम संबंधी अंतर आते हैं उसको थोड़ा सा कम कर सकें, पूरे देश भर में, सभी देशों में, अक्रॉस प्रेपोजिशन है, ये लगता है इसका मतलब सभी में, सभी देशों में, और एक सार संग्रह किसको लेकर, बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर, और प्रैक्टिसेस किसकी, म्यूचुअल रिकॉग्निशन की, परस्पर पहचान की, और पहचान किसकी करनी है, मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की, क्वालिफिकेशन किसके लिए, प्रोफेशनल अध्ययन जो करते हैं, प्रोफेशनल स्टडीज जैसे करते हैं, जैसे कि सच एज का एग्जांपल देने के लिए करते हैं, जैसे कि मेडिसिन है, लॉ है और नर्सिंग है, इनके लिए। असर्टिंग दैट, असर्ट का मतलब होता है दावा करना, दावा करते हुए, क्लेम कर कह सकते हैं उसका सिनोनिम, claiming that the trade track outcomes were the most significant so far in the G20 parlays, parlays का मतलब समिट है, parlays का मतलब
आप इसको शिखर वार्ता कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। तो असर्टिंग दैट, असर्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ऐसा दावा करते हुए कि दैट कंजंक्शन है। तो ट्रेड ट्रैक आउटकम्स, ट्रेड को लेकर, ट्रैक मतलब एक मार्ग होता है, व्यापार को लेकर जो भी आउटकम्स हैं, वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सो फार, वो अभी तक जितनी भी G20 मीटिंग्स हुई हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ ये रहा है, सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है। सिग्निफिकेंट का मतलब वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात पर दावा करते हुए कि ट्रेड ट्रैक आउटकम्स जो हैं, जितने भी ट्रेड को लेकर परिणाम निकले हैं आज तक, उनमें जितने भी मतलब आउटकम जो हैं वो सबसे सिग्निफिकेंट रहे हैं सो फार, मतलब अब तक किसमें, G20 मीटिंग्स में। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, ऐसा करते हुए कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं, इनका नाम पीयूष गोयल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाईलाइट किया, ये इसकी वर्ब हो गई। द अदर 3 डिलीवरेबल्स, 3 और परिणामों को इन्होंने हाईलाइट किया एज न्यू एलिमेंट्स, कि ये नए तत्व समझ में आए, न्यू एलिमेंट समझ में आए, दैट होल्ड इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, और ये जो एलिमेंट्स हैं 3, ये भारत के लिए होल्ड करते हैं इंपॉर्टेंस, भारत के लिए महत्व रखते हैं। होल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म हेल्ड, हेल्ड होती है, ठीक है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। लिखना चाहे तो लिख ले, वैसे मैंने हर एडिटोरियल में ये बात शायद बताई है आपको, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। एक बार फिर समझिए, तो यहां कुल मिला के सेंटेंस तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि पीयूष गोयल जो है उन्होंने हाईलाइट किया, बाकी इस पृष्ठभूमि बनाते हुए आया है कि इस बात पे दावा करते हुए कि ट्रेड ट्रैक आउटकम्स जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं जितनी भी आज तक मीटिंग्स हुई उनमें। तो ये इनका जो ओहदा है, पोस्ट है, वो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर का है, तो इन्होंने हाईलाइट किया है 3 अन्य। अब ये अदर दे रखा है ना, अदर के पहले दे लगा रखा है, तो ये स्पेसिफिक रेफरेंस है, जितने भी डिलीवरेबल्स थे उनमें 3 और, तो ये निश्चित हो गया, तो दे अदर लग रखा है। 3 और डिलीवरेबल्स पर इन्होंने जोर दिया है न्यू एलिमेंट्स के रूप में, जो कि भारत के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। ए जेनरिक फ्रेमवर्क टू मैप ग्लोबल वैल्यू चेन्स, जेनरिक मतलब सामान्य, जेनरिक एडजेक्टिव है, फ्रेमवर्क मतलब आप रूपरेखा कह सकते हो, मैप का मतलब, मैप वैसे तो नक्शा होता, लेकिन मैप की अगर वर्ब बना रहे हो आप, इसका मतलब पहचानना मान लो, मार्किंग करना मान लो, है ना। तो एक सामान्य रूपरेखा किसके लिए, ग्लोबल वैल्यू चेन्स को मैप करने के लिए, कि वैश्विक वैल्यू चेन्स जो श्रृंखला है, मूल्य श्रृंखला है ना, उस चीज को मैप करने के लिए, इसेंशियली टू आइडेंटिफाई, विशेष करके, अब मैप का मतलब यहां आइडेंटिफाई ही हो गया, तो एक सामान्य रूपरेखा किसके लिए, वैश्विक वैल्यू चेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, विशेष करके आइडेंटिफाई किसको करना है, द वीकेस्ट लिंक्स, जो सबसे कमजोर लिंक्स हैं। वीकेस्ट एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्री सुपरलेटिव है तो दे लग रहा है, लिंक्स यहां पे नाउन है, जो सबसे कमजोर लिंक्स हैं, एंड इन मिटिगेट एनी शॉक्स, और कोई भी अगर शॉक लगना है तो उसको मिटिगेट करना, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। लाइक दोज सीन ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जैसे कि वो शॉक्स जैसे कि देखे गए थे पेंडेमिक के दौरान, इज अ गुड आइडिया, एक अच्छा विचार है, दैट मे प्रूव, जो हो सकता है कि सिद्ध हो, ट्रिकी टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब लागू करना है, ट्रिकी मतलब मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड। एक बार फिर समझिए यहां से, कहां से, अ जेनरिक फ्रेमवर्क, तो एक जेनरिक फ्रेमवर्क, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब यहां आ रही है, इज अ गुड आइडिया, एक सामान्य रूपरेखा, एक अच्छा विचार है, जो कि हो सकता है कि ट्रिकी लगे, कॉम्प्लिकेटेड लगे एग्जीक्यूट करने के लिए, लागू करने के लिए। बीच में क्या कहानी दे दी, बीच में कहा ये फ्रेमवर्क किसके लिए है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स को समझने के लिए, विशेष करके, इसेंशियली मतलब आवश्यक रूप से आइडेंटिफाई करने के लिए, जो सबसे कमजोर लिंक्स हैं, और किसके लिए, शॉक्स को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। और ये शॉक्स कौन से हैं, ये वैसे ही कुछ शॉक्स हैं, वैसे ही मतलब झटके हैं जो कि देखे गए थे पेंडेमिक के दौरान। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, दैट डिटरमिनर है, पेंडेमिक नाउन है, पेंडेमिक जो पूरे विश्व भर में बीमारी है, कोरोना की बात ये कर रहा है। डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण और ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, किसका, जो भी व्यापारिक दस्तावेज हैं उनका डिजिटलाइजेशन, टू ईज फ्लो, ताकि प्रवाह को आसान कर सकें, प्रवाह किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तुओं का और सेवाओं का, इज वेलकम। तो ये जो शब्द है, ये नाउन है, TION दे रखा है, डिजिटलीकरण इसका मतलब है इज वेलकम, ये स्वागत योग्य है। ट्रेड डॉक्यूमेंट्स का डिजिटलीकरण करना ताकि गुड्स और सर्विसेज का फ्लो आसान हो सके, ये स्वागत योग्य है। बट द प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाइड इन द पैक्ट, लेकिन जो सिद्धांत पहचाने गए हैं, पैक्ट मतलब अग्रीमेंट, समझौते में, पर्टेन टू का मतलब होता है संबंधित होना, रिलेट होना, लेकिन जो सिद्धांत यहां पे आइडेंटिफाई किए गए हैं पैक्ट में, वो सिद्धांत पर्टेन संबंधित है, पर्टेन में टू लग है, रिलेट में टू लगता है,
वो संबंधित है किससे? पेपर वर्क से। ऑन ट्रांजैक्शंस, जब भी लेन देन होता है ना, तो उस पेपर वर्क करना पड़ता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और स्टोरेज। नॉट नेसेसरीली, आवश्यक रूप से नहीं है ये चीज, तो गवर्नमेंट फाइलिंग्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। गवर्नमेंट फाइलिंग्स मतलब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से चीजें होती हैं फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का मतलब सीमा पार व्यापार के लिए। तो कह रहा है कि ठीक है, आपने ट्रेड डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलीकरण करने का निर्णय किया है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो आसान हो सके, ये स्वागत योग्य है, लेकिन प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाइड इन द पैक्ट, लेकिन इस अग्रीमेंट में कुछ सिद्धांत हैं जो संबंधित है पेपर वर्क से, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को लेकर। ट्रांजैक्शन किसका? इन चीजों को लेकर। हालांकि इसमें ये चीज शामिल नहीं है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए उसमें तो कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, पेपर वर्क करना पड़ता है। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे। शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कल ठीक शाम 5 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।